जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जाने दिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्म व्यास को स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। कीर्ति भीति व्यापे नहीं जग में, दृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। ये मेरी भावना जिसमें अपन ने कल देखा था कि अच्छी अच्छी भावनाएं अपने लिए करना चाहिए, उसमें कि संसार में ऐसे कोई ईति का भय ना रहे। ईति कहलाती है कहीं कहीं पर जो टिड्डी दल आ जाता है, झिंगुर आदि ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, वो ईति का भय नहीं रहे। वृष्टि समय पर हुआ करे और राजा भी धर्मनिष्ठ होकर के न्याय प्रजा का किया करे, और संसार में रोग महामारी आदि दुर्भिक्ष आदि ना फैले, जिसके कारण में प्रजा शांति से जिए, ऐसी भावना। इसके बाद में कि अपना धर्म जो परम अहिंसा धर्म है वो पूरे जगत में फैल जाए और सबका हित करने वाला सब लोगों को प्राप्त हो। अहिंसा के माध्यम से ही सारे संसार में शांति आ सकती है। हिंसा जहां पर होती है वहां पर कोई भी चैन से नहीं रहता। पहले के समय में बलि प्रथा चलती थी और बहुत सारी जगह बंद हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहां पर अभी भी बलियां चढ़ती हैं। एक गुजरात में बलि प्रथा चलती थी, वहां पर तो साधुओं के उपदेश से राजा ने बलि प्रथा को बंद कर दिया। लेकिन जो लोग बलि चढ़ाने वाले रहते थे वो लोग मांस लोलुपी हो चुके हैं, तो वो उसके लिए तैयार नहीं होते। तो उन्होंने जब तिथि थी तो वहां पर कहा कि ये तो तिथि है, इस समय में सारे लोगों को बोल करके वहां पर पशुओं को एकत्रित कर लिया। उस समय राजा बड़ा चिंतित कि अब क्या किया जाए, प्रजा के विरुद्ध भी नहीं जा सकते। तो उसने वहां पर जाकर के फिर साधुओं से पूछा, तो साधुओं ने उनके लिए कुछ गुप्त सूत्र दिए और उन सूत्रों को लेकर के वो वहां पर राजा गए। जब तिथि थी तो उन्होंने कहा कि आज इस बार अपन ने बलि की जो प्रथा है उसको परिवर्तित कर दिया। कैसे करना है बलि? कि सारे पशुओं को, जहां पर कोई देवी का मंदिर था, सारे पशुओं को उस बाड़े के अंदर कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया और कह दिया कि यदि देवी को जिसकी बलि लेना होगी वो अपने आप ले लेगी, इस बार अपन बलि न चढ़ा करके देवी के ऊपर छोड़ देते। और जब प्रातः काल में द्वार खोला गया तो एक भी जीव का वध वहां पर नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी
चाहे जिसको अपन भगवान कहते हैं, जगत माता कहते हैं। एक बार आर्य नंदी जी महाराज ने जहां पर बलि चढ़ती थी वहां पर लोगों को समझाया। वहां पर एक महिला कि कौन होता है तू बलि को रोकने वाला? मैं जगत माता हूं। तो आर्य नंदी जी महाराज ने कहा कि तुम जगत माता अपने आप को कहती है, बकरों की माता नहीं हो क्या? तो एकदम वो वहां पर सन्न रह गए। तो वहां पर इस प्रकार से बलि प्रथा का निषेध हुआ। एक मैयर नाम का भी एक ग्राम है, अब जो बड़ा क्षेत्र बन गया है, बड़ी स्टेशन बन गई है, बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं। मैयर में भी शारदा देवी वहां पर भी बलि प्रथा होती थी। और पर्वत के ऊपर वहां पर इतनी बलि चढ़ती थी कि वहां से खून रक्त बह करके नीचे तक आ जाता था। बहुत बड़ा पर्वत है, हम पर्वत की तलहटी से निकले वहां पर, तो लोगों ने हमको बताया कि यहां तक रक्त आ जाता था। उस समय में क्योंकि वो क्षेत्र सब जगह जहां पर आसपास में जैन लोग हैं, तो उसमें एक गोकुल प्रसाद जी नाम के एक पंडित जी थे जो 7 प्रतिमाधारी थे और कुंडलपुर के आश्रम में रहते थे। जो बड़े पंडित जी जगन मोहन लाल जी, जो कटनी के बड़े पंडित जी कहलाते थे, उनके पिताजी थे। और उन्होंने 7 प्रतिमाएं लेकर के वहां पर आश्रम खोल करके वहां रहते थे। और उनके मन में आया कि हमें इसके रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया, सारे मठों में जा करके उनके जो ग्रंथों में महाभारत आदि में सूत्र लिखे हुए हैं, अहिंसा परमो धर्मा धर्मयता तत्व जय, ऐसे श्लोक बने हुए हैं, उनको बता करके कि जीव की हिंसा कहां पर धर्म लिखा है। सब लोगों ने वहां पर उनके मठ में कि हाँ अहिंसा धर्म है, हिंसा धर्म नहीं है। और वहां से लिखवा करके उधर राजा के पास, उस समय राजाओं का जमाना था, और राजा से निवेदन किया कि महाराज यहाँ पर हिंसा होती है और ये हिंसा जो है बंद की जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर भी मठ है, मठ में भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को संतुष्ट करो, यदि वो लोग तैयार हो जाएंगे तो हमें बंद करने में कोई आपत्ति नहीं। और उनकी वहां पर सबको बुला करके राज दरबार में मीटिंग ली गई। और उस समय में वो सभी लोग मन में सोच करके आए थे कि कुछ भी हो जाए अपने को इसको बंद नहीं करना, क्योंकि एक बार उसकी लत लग गई उनको, अब जो है उसको छोड़ने के लिए कैसे तैयार है। तामसिक भोजन में यही होता है, लत लगती है। सात्विक भोजन में कभी भी लत नहीं लगती कि उसको खाने की एकदम बिल्कुल ऐसी तीव्र इच्छा हो जैसी कि जो है तामसिक भोजन की होती है। तो उस समय में वहां पर जहां राज दरबार में जहां पर सब लोग एकत्रित हुए थे, और उन्होंने राजा ने कहा कि आप सारी जगह घूम करके आए हैं, कहां कहां पर किसने क्या कहा। उधर पे बहुत सारे जो मठ में भी लोग रहते थे, उन्होंने कहा कि आप वहां के मठ में गए, वहां के मठ में क्या कहते हैं। तो उन्होंने अपना पर्चा खोल करके देखा, हाँ वहां के मठ वालों ने ये लिखा है कि इस प्रकार से, उनके सिग्नेचर भी हैं, दस्तखत भी हैं। ऐसे करते करते जितने भी लोग वहां पर थे उन सबको वहां पर संतुष्ट कर दिया। जब पूरे लोग वहां पर संतुष्ट हो गए तो राजा ने कह दिया कि मंत्री जी अब इस जो है कार्य को वहां पर बंद किया जाए। और उस समय में वो लोग पहले से सोच करके आए थे, तो उन्हें वहां पर धुआं आदि करके और एक सांप को निकलता हुआ सभा के बीच से दिखाया। अब जब सांप को निकलते हुए दिखाया तो वहां का जो राज पुरोहित था वो कहने लगा कि महाराज लगता है देवी रुष्ट हो गई है, इससे जो है राष्ट्र नष्ट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। अब उस समय में राजा घबरा गए और उन्होंने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी अब इस पर हम विचार करेंगे, अब इसको आप लागू मत करें। अब वहां पर गोकुल प्रसाद जी जिन्होंने इतना परिश्रम किया, 2 साल 2.5 साल कितने साल लगे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने सब जगह जा करके मठों में सबके दस्तखत लेकर के आए, और यहाँ पर आने के बाद में हाथ से आती हुई चीज वो छूट गई। उनको बड़ा खेद हुआ, बड़ा ऐसा लगा कि जीवों की हिंसा को हम रोक नहीं पा रहे हैं। वो पीड़ा वहां पर आर ध्यान नहीं, वो धर्म ध्यान। तो उस समय में उन्होंने वहीं पर बैठ करके, और कुंडलपुर के बड़े बाबा के प्रति उनकी बड़ी अनन्य आस्था थी, वहीं पर रहते थे, और उन्होंने वहीं पर कुंडलपुर के बड़े बाबा का स्मरण प्रारंभ किया। और ऐसे ध्यान में तल्लीन हो गए थोड़ी देर में, और उनको वहां पर कुछ संकेत ऐसे प्राप्त हो गए जिसके माध्यम से उनको समझ में आ गया। और उन्होंने कहा कि जाकर के राजा के पास में कि राजन आपके साथ में छल हुआ है, यहाँ पर जो सांप निकलता हुआ दिखाया है वो नकली है, वो आपके साथ छल किया गया है इस कार्य को रोकने के लिए।
जब राजा को पता पड़ा और राजा के साथ कोई छल करे तो राजा तो किसी भी तरह से नहीं कर सकते, और क्रोधित होकर के उन्होंने वहां पर आदेश दिया कि नाकेबंदी की जाए, कोई भी सभा से बाहर नहीं जाएगा, कोई बाहर का अंदर नहीं आएगा, सबकी तलाशी लो। वो तलाशी ली तो नकली सांप वहां पर पकड़ा, और जैसे ही राजा ने देखा तो उस समय में क्रोधित होकर के उन्होंने कि मंत्री जी कल की बात नहीं, अभी जाकर के वहां पर आप जो है हिंसा को रोको, अब यहाँ पर कोई भी किसी जीव की बद या बलि नहीं होगी। तो उस दिन का दिन है वहां पर जहां पर हजारों पशुओं की बलि चढ़ती थी। इसके बारे में प्रमाण भी है। हरिवंश राय बच्चन जो बड़े कवि हुए हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी जो कहलाते हैं, उन्होंने अपनी कई जीवनियां लिखी हैं, उन्होंने आत्मकथाएं लिखी हैं। उसमें लिखा है कि मैं जब छोटा था तब मैं वहां पर गया हुआ था, और उस समय में वहां की हिंसा को देख करके मेरा बच्चा दिल घबरा गया था। वो हिंसा भी देखी उन्होंने, और उसके बाद में उन्होंने फिर अपनी आगे की उसमें लिखा कि जब हम अपने बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए वहां पर गए थे तब वहां पर हिंसा बंद हो चुकी थी। मतलब उसके पहले गोकुल प्रसाद जी ने जो कार्य किया था वो उनके जीवन में दोनों बातों से वहां पर इतिहास से भी वहां पर मिलान हो जाता है। तो ऐसा जो अहिंसा धर्म है सारे जगत में फैल जाए, जहां पर जीवों का वध ना हो, तो कितना आनंद सारे जीवों के लिए, सठ निकाय के जीवों के लिए। वहां पर अपने यहाँ आप लोग भी 5 जो स्थावर की हिंसा करते हैं उसमें भी कम से कम में भी काम चला लेते, लेकिन अंधाधुंध जो सबकी जीवों की हिंसा होती है वो तो रुक सकती है। कई बार ऐसे भी लोग रहे हैं, एक इजराइल देश है, जैसे वहां पर यहूदी लोग रहते हैं, वहां पर सारे लोग मांसाहारी अधिकतर रहते हैं, लेकिन उसके बीच में भी वहां पर एक बार कुछ लोगों को कि ये हिंसा करना ठीक नहीं है, उन्होंने कुछ लोगों ने मिलकर के और एक पर्वत पर एक जगह लेकर के वहां पर रहना प्रारंभ किया। 70 साल हो गए हैं वहां पर उस कौम को, और वो लोग दूध तक नहीं पीते, यानी पशु का दूध भी जो है वहां पर आजकल जो ये कहलाता है वेगन कहलाते हैं, वो लोग जो है दूध तक नहीं पीते। तो इस प्रकार से उन्होंने वहां पर जो उसका पालन करते हैं, वो लोग सप्ताह में, साल भर में 4 सप्ताह तक जो है शक्कर नहीं लेते, नमक नहीं लेते। इस प्रकार से वो वहां पर धर्म का यानी अहिंसा धर्म का पालन करते। वैसे तो देखा जाए उनके लिए कोई धर्म की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ पर किसी जीव को बद ना हो ऐसा वो वहां पर करते हैं। तो इसमें जो कहा गया है कि परम अहिंसा धर्म सारे जगत में फैल करके सभी जीवों का हित करने वाला। अब इसके बाद में कह रहे हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा। एक होता है प्रेम और एक होता है मोह। प्रेम जो होता है वो सार्वजनिक होता है, सार्वभौमिक होता है, और मोह जो होता है वो संकुचित धारा होती है। जो अपना है सो अच्छा, ऐसी धारणा जो रहती है वो मोह है। और प्रेम में सबके प्रति जो आनंद की, करुणा की धारा बहती है वो प्रेम कहलाती है। जैसे कल भी आया था उसमें वर्णन कि जो लघु यानी छोटी बुद्धि वाले होते हैं, ये मेरा है, ये पराया है, इस प्रकार कहते हैं। लेकिन जो उदार चित्ता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, उदार चित्त वालों के लिए पूरा संसार ही परिवार के समान होता है। तो ऐसी भावना जहां पर होती है वो प्रेम कहलाता है। और मोह जो रहता है, जिसमें कि अभी एक उदाहरण के माध्यम से बस समझने का प्रयास करेंगे। एक जगह बच्चा स्कूल चला गया और टिफिन उसके साथ में रखना मां भूल गई, और उनके घर में नई नई नौकरानी आई थी उस दिन, या नया नया कोई नौकर आया था, और उससे कहा कि तुम जाकर के हमारे बच्चे को टिफिन दे आओ। तो उसने कहा कि मालकिन मैं आज ही आया हूं और मैं आपके बच्चे को पहचानता नहीं हूं, कैसे उसको पहचानूंगा, कैसे उसके लिए टिफिन दूंगा। तो मां वहां पर कहती है कि अरे इसमें चिंता करने की बात क्या है, जो उस स्कूल में सबसे सुंदर बच्चा हो बस उसी बच्चे को तुम टिफिन दे देना, वो मेरा ही बच्चा। और वो चला गया। शाम को जब बच्चा लौटा, दोपहर को जब भी स्कूल से लौटा, और लौटने के बाद में वो रोता रोता मम्मी से कहा, मम्मी आज आपने टिफिन नहीं रखा और टिफिन भिजवाया भी नहीं, आज मैं भूखा रहा। बहुत जो है उधम करने लगा, रोने लगा। तो उस समय में माँ ने कहा कि मैंने टिफिन भिजवाया तो था। फिर उस नौकर को बुलवाया और उस नौकर से कहा कि तुमने हमारे बच्चे को जाकर के टिफिन नहीं दिया।
तो कहले मालकिन आपने बोला था कि जो सबसे सुंदर बच्चा हो उसको टिफिन दे देना, वो वहां पर मेरा लड़का भी पढ़ता है, तो मैंने अपने लड़के को, क्योंकि उस सारे बच्चों में सबसे सुंदर मेरा ही बच्चा है। समझ में आ गया होगा आपको? ये मोह कहलाता है। जो अपना है वो ही जो है सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। इसी के लिए एक संस्कृत में नट नापित न्याय भी कहते हैं। इसी घटना को हम दूसरे रूप में, पुराने रूप में समझे तो वहां पर राजा के पास में नाई आया और नाई को राजा ने कहा कि मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूं, तुम्हें एक काम करना है कि इस अपने नगर में जो सबसे सुंदर हो उसको मैं पारितोषिक देना चाहता हूं, तो तुम्हारे लिए ये जिम्मा है कि तुमको 7 दिन में सबसे सुंदर व्यक्ति की खोज करना। उसने कहा इसमें क्या बात है, अभी बता देता हूं मैं सब सुंदर। नहीं, 7 दिन का तुम्हें समय दे रहे हैं, तुम 7 दिन तक जो है इस पर विचार करो। और बिल्कुल वो तो निष्फिकर था। 7वें दिन उसने जो है अपने ही बेटे का नाम बता दिया कि सबसे सुंदर तो हमारा बेटा है। मतलब ये मोह की परिणति रहती है कि जो अपना है वो ही सबसे अच्छा है। तो ऐसे मोह को यहाँ पर कहा है कि मोह दूर ही रहा करे, और अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा। महाभारत की नींव की अंधों के तो अंधे होते हैं, उस शब्द से जो है महाभारत की नींव लगी। शब्दों में ऐसी शक्ति होती है कि उसके माध्यम से व्यक्ति मित्र भी बना सकता है और शत्रु भी बना सकता है। तो ऐसे अप्रिय, जो प्रिय नहीं लगते, कटुक कड़वे वचनों को और कठोर शब्दों को हमें कभी भी अपने मुख से नहीं कहना चाहिए, लेकिन निकल जाते हैं। कई लोगों की तो बोलने की आदत ही ऐसी रहती है कि हमेशा ही कड़वे कड़वे शब्दों को बोलते हैं। खासकर जो निम्न स्तर के लोग रहते हैं, उनके घर में भी जब चर्चा चलती है तो वहां पर अक्सर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनको सुनकर के भी ऐसा लगता है कि कैसे नारकी जीवन जी रहे हैं। क्यों नहीं होता? शब्दों का मतलब हम सुना देते हैं आपके लिए। एक जगह हम सुबह सुबह सोच के लिए जा रहे थे और एक लड़की बाहर स्कूल जाने के लिए खड़ी हुई थी, तो अंदर से आवाज आई, कहाँ मर गई? तो लड़की ने हमको देखा और उस आवाज को सुनकर के हमको हंसी आ गई। हम मुस्कुरा रहे थे, तो हमारी मुस्कुराहट को देख करके वो कन्या भी, होता है ऐसा कि मुस्कुराहट को देख करके मुस्कुराहट आ जाती है, तो उस समय में वो मुस्कुराने लगी और उस समय में वो हंस करके बोली। जब व्यक्ति खुश हो जाता है तो उसके मुख से फिर कड़वे शब्द नहीं निकलते। तो उस समय उसने कहा कि अभी हम मरे नहीं, जिंदा हैं। माँ ने बोला था कहाँ मर गई, तो उसने ऐसा कहा। तो ये इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग होता है वो निम्न स्तर के लोगों के यहाँ होता है। एक माँ थी जो घरों में, दूसरों के घरों में जाकर के काम करती थी और उसका एक लड़का था, वो स्कूल जाता था। तो वो निम्न स्तर के लोग थे, वहां पर ऐसी सामान्य बात होती है, जब भी वो आता है स्कूल से और माँ काम पे गई रहती, उसको भोजन नहीं मिलता था समय पर, तो वो कहता था कहाँ मर गई थी? और वो भी बोलती थी क्या तेरे हाथ टूटे हैं, सीके में रखा हुआ है, भोजन उठा के क्यों नहीं खा लिया? ये शब्द का जो है प्रयोग बार 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 करते थे। तो शब्द का आप पूछ रहे थे बंद होता है कि नहीं होता है, उसके लिए हमें सुना रहे हैं। तो कुछ समय के बाद में समय व्यतीत हुआ, वो लड़का बड़ा हो गया, वो भी काम करने लगा, उसने एक साइकिल खरीदी। एक दिन माँ काम पर जा रही थी तो उसने कहा माँ मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, चल मेरी साइकिल पर बैठ जा, मैं छोड़ दूंगा। तो माँ पीछे साइकिल पर बैठ गई और वो साइकिल चलाने लगा। वहां पर एक रास्ते में ढलान आता था और ढलान पर वो गाड़ी स्पीड में आ गई और स्पीड में आने के कारण एक सामने से वहां पर 4 व्हीलर से टकरा। अब टकराने में, एक्सीडेंट में जो हमेशा कहता था कि कहाँ मर गई, वो मरण को प्राप्त हो, और जो हमेशा कहती थी अपने बच्चे से क्या तेरे हाथ टूटे, तो उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके ही हाथ टूट गए। शब्दों का ऐसा प्रभाव होता है। तो शब्द हमेशा यहाँ पर कहा गया है कि जो अप्रिय होते हैं, कड़वे होते हैं, कठोर होते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंजना सती की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, पद्म पुराण में आती। वहां पर अंजना सती जिसका विवाह पवनंजय के साथ में तय हो गया, वो कैलाश पर्वत पर एकत्रित हुए थे। दोनों अष्टानिका के पर्व के लिए दोनों के पिता, पवनंजय के पिता भी और
अंजना के पिता ने। और वहां पर इन लोगों ने, दोनों राजाओं ने बात की कि हमारी कन्या का विवाह करना है। उन्होंने कहा हमें अपने पुत्र का भी विवाह करना है, और उसमें उन्होंने वहीं पर संबंध तय कर लिया। अब संबंध तय हो गए तो पहले के समय में पूछते नहीं थे कि लड़की देखी कि नहीं देखी, बिना देखे ही संबंध तय कर लेते। तो उस समय उन्होंने लड़की को देखने के लिए पवनंजय ने अपने मित्र के साथ में कि अपन चल करके देख के आते हैं, छुपे छुपे, पता नहीं पड़े किसी को। विद्याधर लोग थे तो महल बना करके वहां पर ठहरे हुए थे। और उस समय में पवनंजय अपने मित्र के साथ में ऊपर पहुंचे और देखा नीचे वहां पर आंगन में सारी कन्याओं के साथ में वहां पर अंजना बैठी हुई है, उसकी सहेलियां प्रसन्नता कर रही, कुछ कुछ तारीफ कर रही है। तो एक बसंत माला वहां पर थी, वो कहती है कि देखो हमारी अंजना का भाग्य कितना अच्छा है कि यहाँ पर भी तीर्थ यात्रा पर भी आया, वहां पर भी उसके लिए इतना सुंदर राजकुमार से संबंध तय हो गया। अब तो अंजना थोड़े ही दिनों की हमारी सखी है, फिर तो ससुराल चली जाएगी। तो बहुत सुंदर वर मिला, ऊपर आवाज जा रही है, और जो सुंदर वर वहां पर सुन रहा है पवनंजय, अपनी प्रशंसा सुन करके कौन फूला कौन नहीं फूलता, तो फूल करके कुप्पा हो गए। उसके बाद में दूसरी सखी और बैठी हुई थी, इसका नाम था मित्रकेशी, और उसने कहा कि अरे नहीं, एक किसी और से बात चल रही थी, और उसके साथ में यदि इसका विवाह होता तो उसके साथ में एक क्षण का इसको जो सुख मिलता है, इसके साथ तो जीवन भर नहीं मिलेगा। तुलना कर दी उसमें कह दी उपमा में कि वो कहाँ समुद्र था और ये तो गोखुर के जैसा है। गोखुर यानी गाय के खुर से जो गड्ढा बन जाता है, उसमें जितना पानी है उसकी तुलना समुद्र से। तो सुन करके वहां पर पवनंजय को, जो अभी फूल करके कुप्पा हो गए थे, अब जैसे कोई सुई चुभो दे तो सारी हवा निकल जाती है, और वहां पर वो गुस्से में क्रोधित होकर के उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगे कि देखो ये चुपचाप बैठी हुई है, इसका मतलब है ये भी मन से उसको चाहती है। और वो आगे बढ़ रहे थे, उनके मित्र ने रोका कि क्षत्रिय की तलवार स्त्री के ऊपर नहीं चलती, शत्रु के ऊपर चलती है। और उस समय में फिर बाद में विवाह से ही छोड़ करके जाने वाले थे, लेकिन ससुर और पिता ने रोका तो रुक गए। फिर बाद में इस बात को मन में लेकर के इससे विवाह तो करूंगा लेकिन फिर उसको छोड़ दूंगा, अगर विवाह हो जाएगा तो वो घर में अकेली रहेगी तो और ज्यादा पीड़ित होगी। ऐसे भावना से वो वहां पर नील जो है शब्दों के माध्यम से कैसी डर जाती है, ये हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। अब इसके बाद में बनकर सब युगवीर हृदय से देशोन्नतिरत रहा करें। यहाँ पर युगवीर जो है ये रचना जिनकी है, ये जुगल किशोर मुख्तार जी की रचना है, तो वो अपने लिए उपनाम युगवीर रखते थे। तो उन्होंने लिख दिया कि सभी लोग इस युग के वीर बन करके और हृदय से देश की उन्नति में रत रहा करें, यानी देश के विरुद्ध में कार्य नहीं करना चाहिए। कई बार लोग जहां पर चक्का जाम आदि करते हैं वहां पर गाड़ियों को जला देते हैं, इस प्रकार के काम जो है देश के विरुद्ध से देश की संपत्ति नष्ट होती है। तो देश की उन्नति में तो कार्य करें लेकिन देश की अवनति में अपना सहयोग ना दें। और इसके बाद में वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा। ये वस्तु स्वरूप क्या है? वस्तु स्वरूप की जो कर्म का फल है, वो कर्म का फल जैसा जो करता है वैसे फल को प्राप्त करता है। कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि कई लोग बहुत प्रकार की अनीतियां करते हैं लेकिन फिर भी खूब फलते फूलते नजर आते हैं। और कई बार जो बहुत धार्मिक है, रोज जो है भगवान की पूजा कर रहा है, मंदिर है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास में धन नहीं है। आप लोगों के मन में आता है नहीं ऐसा प्रश्न? कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। आता है प्रश्न कि ऐसा क्यों होता है? अब ये अपने लिए सामने सामने देखते हैं तो समझ में नहीं आता। भूत और भविष्य के बारे में यदि अपन चिंतन करें, या भूत और भविष्य के जो जानने वाले हैं प्रत्यक्ष ज्ञानी, यदि वो इसके बारे में बताएं तो इसका उत्तर अपने लिए मिल सकता है। जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, और साइकिल में तो साइकिल चलाते हैं तो पेडल मारना पड़ता तब चलती है, और कोई व्यक्ति यदि बिना पेडल मार करके भी यदि उसकी गाड़ी भाग रही है, किसी की गाड़ी
बिना पैडल लगाए हुए भी भाग रही है। इसका मतलब क्या है कि उसने पहले पैडल मार लिए हैं, इसलिए अब उसकी गाड़ी भाग रही है। तो पूर्व का प्रभाव जो रहता है उसमें एक जगह पर दो भाई थे। एक भाई बड़ा धार्मिक और एक भाई व्यसनी। व्यसनी भाई जो था जब घर से निकला तो घर से निकल करके जा रहा था और उसको रास्ते में 1000 रुपए मिल गए। दूसरा धार्मिक था, मंदिर जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अब ये दृश्य अपने को दिखाई दे रहा है कि जो मंदिर जा रहा था, धर्म कर रहा था, उसके साथ तो आपत्ति आ गई, उसका पैर टूट गया। और जो व्यसनी था उसके लिए 1000 रुपए मिल गए। अब ये दृश्य सामने दिखाई दे रहा है। इसको प्रत्यक्ष ज्ञानी जो अवधि ज्ञानी महाराज हैं उनसे जाकर के किसी ने पूछा तो महाराज ने कहा कि आज इस व्यक्ति का, जिसको 1000 रुपए मिले हैं, आज इस व्यक्ति का इतना पुण्य था कि आज इसको 1 लाख रुपए का फायदा होने वाला था। पूर्व में इसने ऐसा कार्य किया है, उसके कारण में इसको 1 लाख रुपए का फायदा होने वाला था, लेकिन इसने व्यसनों को करके या व्यसन के लिए जा रहा था, इसलिए उसने उसको अपने पुण्य को घटा लिया और 1000 में संतुष्ट हो गया। और आज जो मंदिर जा रहा था, आज उसका इतना तीव्र पाप कर्म का उदय था कि आज उसकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन वो सत्कार्य में लगा हुआ था, पुण्य के धर्म के कार्य में लगा हुआ था, तो उसका वो पाप भी कट करके और छोटे रूप में वहां पर आ गया। तो ये जो है सामने सामने देखने से समझ में नहीं आता है। पूर्व के हिसाब से अपन देखें तो ये कर्म सिद्धांत अब से अपने को बताता है कि पूर्व का जो किया हुआ कर्म है वो किस प्रकार से फलित होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूर्व में बहुत पुण्य काम किए हैं, वर्तमान में कोई भी पुण्य का कार्य नहीं करते, लेकिन बहुत ही गलत कार्य भी करने के बाद में भी सफलता मिलती है। बर्णी जी का कई उदाहरण आप लोगों से सुना है। बर्णी जी, गणेश प्रसाद जी जो बड़े बर्णी कहलाते थे, एक बार जब नए नए वो चिरंजा बाई से मिले थे, उस समय में वो सुबह सुबह या दोपहर के समय कहीं जा रहे थे तो बच्चे लोग खेल रहे थे, वो भी उस समय बच्चे ही थे। तो बच्चे लोग खेल रहे थे तो एक गेम होता है गेंद गड़ा, जिसमें वो गड्ढे बना करके उसमें डंडी लगा करके खड़े होते हैं और एक गेंद को सारे बच्चे लोग मारते हैं। तो उनका भी मन हो गया, बच्चा मन, बाल मन कि हम भी खेलें। तो उन्होंने एक लगे से डंडी पकड़ ली और जब गेंद आई तो उस गेंद को मारने लगे। अब कभी खेला नहीं था तो वो डंडी में तो नहीं लगी, और बल्कि ऐसा हुआ कि बगल में एक लड़का खड़ा था, उसकी आंख में जाकर के और आंख में लगी तो खून बहने लगा। और बर्णी जी वैसे ही बड़े सुकोमल थे, कभी उन्होंने हिंसा देखी नहीं थी, हिंसा देख करके घबरा गए और डंडी छोड़ करके भाग करके और अपने घर चले गए। तो घर में मैं भोजन नहीं करूंगा। किसी ने आकर के बता भी दिया कि आज ऐसा ऐसा हो गया। तो चिरंजा बाई कहती है कि भोजन नहीं करने से क्या तुम्हारी गलती जो है माफ हो जाएगी क्या? तो उधर उनको डर ये लग रहा था कि जो लड़के की आंख में चोट लगी थी उसकी माँ बड़ी झगड़ालू थी, यानी नगर में गांव में फेमस थी। वो किसी से बिना बात के ही लड़ने लगती थी, और किसी से कुछ बात हो जाए, जैसे नारद जी को कहा जाता है कि वो बिना बाजों के ही नृत्य करते हैं, और फिर कोई बाजे बजाने लगे तो फिर तो नृत्य क्या होगा उनका। तो ऐसे ही उनको डर लग रहा था कि वो झगड़ालू जो है औरत है, अब तो खैर नहीं, कहीं मिल गई तो पूरी इज्जत जो है उतार। बर्णी जी ऐसे डरे कि सुबह सुबह अंधेरे में जाकर के मंदिर के दर्शन करके लौट आए, वो शाम को अंधेरा होने के बाद जाए। दिन भर घर से बाहर नहीं निकले कि वो मिल नहीं जाए रास्ते में, नहीं तो हालत खस्ता हो जाए। धीरे 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 10-15 दिन बीत गए तो उन्होंने सोचा कि अब तो ठीक हो गया है, अब तो अपन निकल सकते हैं। और एक दिन निकले तो देखा सामने से वो, अब तो उनकी जो है हालत खस्ता, लेकिन अब क्या करें, अब आगे बढ़ ही रहे थे, अब पीछे लौट करके भागे तो भी अच्छा नहीं। तो बिल्कुल धीरे नीचे नीचे आंखें करते हुए कि कुछ ना बोले भगवान भगवान मंत्र जपते जपते आगे बढ़ रहे थे। और देखा वो महिला आगे आकर के उनके पैर को छू करके और कहने लगी कि
आंख की उस डंडी से जो है हमारी बच्चे की आंख में अक्सुर था, उन्हें आंखों में खून जमा हुआ था पहले, और उस चोट लगने से उनका जो है अक्सुर साफ हो गया, उसकी आंख साफ हो गई। तो पंडित जी सोचने लगे कि देखो ऐसे मतलब ऐसे कार्य में जहां पर कि बहुत दंड मिलना चाहिए वहां पर भी प्रशंसा मिल रही है। और उस समय में उसने कहा कि ये काम तो गुणाक्षर न्याय के माध्यम से अच्छा हो गया, ऐसा प्रयोग दूसरे में मत करना। गुणाक्षर एक न्याय होता है जिसमें घुन होती है, घुन लकड़ी में लग जाए और घुन खाते 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 दीमक लगते लगते वहां पर कोई अक्षर का निर्माण हो जाए, ये बहुत दुर्लभ है। तो ऐसा ये दुर्लभ था कि ऐसे कार्य से ऐसा कार्य वहां पर ऐसे कारण से ऐसा कार्य घटित हो गया। तो ये कहलाता है कि पूर्व का उनका ऐसा पुण्य था, उस समय में वर्तमान में साक्षात वहां पर दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल दंड की पात्र है, लेकिन वहां पर फिर भी प्रशंसा हुई। ऐसा ही एक और उदाहरण जिसमें एक बार एक सेठ का पुत्र, सेठ जी कहीं बाहर गए हुए थे और उस समय में बैठा हुआ था, तो उसी समय एक कैदी को चार पुलिस चारों ओर से घेर करके जंजीर बांध करके उसको निकल रही थी। और सेठ जी का पुत्र पहली बार ऐसे दृश्य को देख रहा था, तो उसने मुनीम जी से अपने कहा कि मुनीम जी ये कौन सा सुख है इसके लिए, देखो चार चार पुलिस जो है चारों ओर से इसको ऐसे लेकर के जा रहे हैं। तो वो जो है मुनीम जी हंसने लगे, सोचने लगे कि लगता है कि ये तो बड़ा ही नादान है, इसको कुछ भी जानकारी नहीं है। तो पूछा क्या तुम ऐसे सुख को प्राप्त करना चाहते हो? तो उसने कहा हाँ मुनीम जी बताओ, आप हमारे लिए तरीका बताओ, ऐसा सुख तो हमने आज तक नहीं देखा, ऐसा सुख का चार चार पुलिस जो है लेकर के चल रही है, ऐसा सुख हमें भी दिलवाओ। तो उसने कहा ठीक है आप ऐसा ऐसा कर लेना, और वो राजा के पास उसको भेज दिया। अब वो राजा के पास गया और जाने के बाद में सेठ जी का पुत्र है तो बड़े आदमी है तो वहां पर मिलने के लिए मिल गया समय। जब राजा के पास पहुंचा तो जा करके एक जो है उनके जो मुकुट था उसमें हाथ मार करके मुकुट को गिरा दिया। सारे लोग बिल्कुल वहां पर जो पहरेदार थे, बॉडी गार्ड थे, सब लोगों ने बिल्कुल उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। और जहां पर वो मुकुट गिरा वहां पर किसी ने जाकर के देखा तो उस पर एक बिच्छू बैठा हुआ था। तो कहा कि अरे आज तो उन्होंने जो है रक्षा कर ली बिच्छू से, नहीं तो बिच्छू तो राजा को काट लेता सिर पे। और उनको वहां पर सम्मान के लिए और पारितोषिक देकर के और रत्न आदि देकर के उनको वहां से भेजा। वो घर पहुंचा तो कह ले क्यों आया मजा? तो कह ले अरे सेठ जी, अरे सेठ जी अरे मुनीम जी आपने वो मजा नहीं दिलवाया, मजा तो मिला, पैसे तो मिले, कुछ इनाम तो मिला, लेकिन जो मजा हम कह रहे थे कि चार चार पुलिस घेर करके चले वो तो नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि अभी भी चाहिए कि तुम्हें, हाँ कैसा मजा दिलाओ तो वैसा कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। दूसरी बार फिर कुछ बताया। दूसरी बार जब वो पहुंचे तो वहां पर राजा सप्ताह में एक दिन पूरे पब्लिक को दर्शन देते थे, और उस समय में वहां पर एक छज्जे में बैठे हुए थे और उन्होंने जाकर के उस छज्जे से उनको धक्का दे दिया। अब वहां पर नीचे रेत वगैरह पड़ी हुई थी तो राजा को चोट नहीं आई। तो उस समय में भी सारे लोग बिल्कुल वहां पर कि इसने धक्का दे दिया, सारे लोग इसको पकड़ो पकड़ो कर रहे थे। और इतने में ही देखा कि ऊपर जो जहां बैठे थे उसके ऊपर का जो छज्जा था उसी समय में टूट करके नीचे गिर गया। तो उस समय में भी राजा की रक्षा की है, तो इसलिए फिर से उनके लिए वहां पर सम्मानित किया गया। तो राजा का बिल्कुल जीवन रक्षक है, ये सही बॉडीगार्ड तो ये है, जानता है भविष्य में क्या होने वाला है, इस प्रकार से रक्षा करने वाला है, तो इस बार और ज्यादा सम्मानित करके उसके लिए भेजा। तो उस समय में वो मुनीम जी सोचते हैं कि इस सेठ के पुत्र ने पूर्व में कोई ऐसा पुण्य किया है कि जिसके कारण में यहाँ पर साफ साफ लग रहा है कि यहाँ पर जो उसके लिए सजा होनी चाहिए, कुछ परेशानी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वहां पर उसको सफलता मिली। तो ये कर्म सिद्धांत जो कहलाता है, उस कर्म सिद्धांत के लिए यहाँ पर कहा गया है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है उसका चिंतन करके, वस्तु का स्वरूप ऐसे देखा जाए तो कर्म सिद्धांत के साथ में भी है और परिवर्तनशीलता के रूप में भी है, जिसके बारे में अपन लोग पहले देख चुके हैं। तो ये कर्म सिद्धांत के रहस्य को समझ करके वहां पर जब कोई कुछ ऐसी घटना घटती है तो हमें उसके बारे में विचार करना चाहिए कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हो। कई बार एकदम सामने सामने समझ में नहीं आता है, लेकिन जब देखते हैं तो उसका रहस्य जो है पीछे की कोई संबंध से जुड़ा है। एक बार एक व्यक्ति शिखर जी की यात्रा पर जा रहा था, पुराने जमाने का समय था, तो पैदल ही वो यात्रा कर रहा था। उसने सोचा कि
पैदल मैं चल रहा हूं, संपत्ति आदि कोई मुझसे छीन सकता है, तो उसने सोचा कि संपत्ति को कैसे सुरक्षित लेकर के जाए। तो उसको समझ में आया, तो उसने एक लकड़ी जिसके अंदर छेद करके सिक्के बन जाए उसमें ऊपर से नीचे तक, और ऊपर जो था उसने ऐसा उसका हैंडल लगवाया कि जिसके कारण किसी को पता नहीं पड़े, और उसने पूरी दौलत अपने साथ में अपने हाथ में दी और उसको लेकर के वो निकला। रास्ते में उसका एक मित्र रहता था, तो उसने मित्र से भी मिला। मित्र ने कहा तुम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, कुछ दिन यहाँ भी रुक करके जाओ, और उसकी आवभगत की। और साथ ही साथ में देखा कि ये डंडी की संभाल कुछ ज्यादा ही करते हैं, तो उसके मन में संदेह हुआ कि हो ना हो इसमें कुछ रहस्य होना चाहिए। और एक बार वो कहीं इधर उधर थे, तो उसने डंडी को थोड़ा सा परखा और ऊपर की डंडी को थोड़ा सा हिलाया, तो वो खुल गई। खुली तो देखा तो ऊपर से नीचे तक पूरी सोने के सिक्के की लगभग जो है 3 फीट की जो है डंडी जितनी होती है उतनी जो है वहां पर पूरे सिक्कों की लाइन लगी हुई है। तो उसके मन में लोभ आ गया, और उसने जब वो एक बार का फिर एकांत में मिली, तो उसने पहले व्यवस्था कर ली। ऊपर से नीचे तक उसने लोहे के सिक्के उसमें भर करके और ऊपर 2-3 सिक्के रख दिए, यदि खोल करके देखे तो अपनी जो है रहस्य यहाँ पर जो समझ में नहीं आया। और उसने बिल्कुल वैसा करके जब जाने लगा तो साथ साथ में कुछ और पैसे रख दिए कि डंडी खोले नहीं अभी तो ज्यादा कुछ, और उसकी विदा कर दी। अब वो चलते चलते जो है शिखर जी पहुंच गया। शिखर जी ने उसने अच्छे से वंदना कर ली, परिक्रमा कर ली, और उसके मन में आया कि अभी तो मेरे पास में बहुत पैसा है, शिखर जी पर अष्टांगिक में विधान करवाने का एक अलग पुण्य है। ऐसे भावों से उसने वहां पर विधान करवाने का सोचा। तो वहां पर जो नीचे कोठी है वहां पर उसने जाकर के संपर्क किया और कहा कि भैया को विधान करवाना है। तो यहाँ पे सभी लोग आते हैं, हम लोग बाहर से जो गाने वाले रहते हैं उनको भी बुला देते हैं, दर्दी मंगा देते हैं, सब व्यवस्था हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि यहाँ पर बाद में सब लोगों को भोजन भी कराते हैं, तो सारी व्यवस्था हो जाती है। तो आपको जब करवाना हो तो उसने कहा अष्टानिका आ रही है, तो उसके अभी तो समय है, आप हमारे लिए कुछ बयाने के लिए दे दो, उसमें हम सबको बता दें कि भाई आप लोगों को आना है, और उसके बाद में हम आपसे पैसे मांगेंगे, तब आप हमें पैसे दें। उसने कहा ठीक है। इसी बीच में उसने और बंदा भी कर ली, और जब उसका समय आया तो वो आ गया पैसे मांगने के लिए। तो उसने कहा कि 1 घंटे बाद आना। तो उसने अपने जहाँ कोठी में रखा हुआ था कमरे को जब जा करके खोल करके देखा, तो उसमें जैसे ही उसने खोल करके देखा 1-2 सिक्के के बाद में सारे लोहे की लाइन लगी हुई है, तो एकदम उसका जो है दिमाग ठनका और उसको लगा हो ना हो उसी ने जो है, क्योंकि उसके पहले तो मैं कहीं रुका ही नहीं हूँ, तो उसके पहले किसी के साथ में धोखा की बात नहीं, जो मित्र के यहाँ रुका था उस मित्र ने ही मुझे धोखा दिया। और ऐसे भावों के साथ में कि मैंने यहाँ पर बयाना दे दिया है, सब लोगों को वहां पर आना है, और ऐसी स्थिति में मेरी पूरी इज्जत ही समझेगा कि तुमने मजाक किया हमारे साथ में। तो ऐसे भाव भी उसकी की जा करके उसने वहां पर दौड़ लगा करके पीछे का दरवाजा खोल करके वहां पर जो कुआ था उसमें छलांग लगा, और जब तक वो 1 घंटे बाद आया नहीं दिखा, दरवाजा नहीं खुल रहा, तो उसने बगल के दरवाजे से जाकर के पीछे जाकर के देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। उसने देखा यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कुछ गड़बड़ हुई है, और जाकर के कुएं में देखा, तब तक जो है उसने प्राण दिया। अब समय व्यतीत हुआ, और जिसने पैसे निकाले थे उसके उसी की पत्नी गर्भवती हुई, और गर्भ जब समय पूर्ण हुआ, जन्म हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, 14-15 साल का हुआ, और पहले जल्दी शादी हो जाती थी तो उसकी शादी की बातें होने लगी। तो उसने कहा कि हमें पहले शिखर जी की यात्रा करा। तो पिता ने शिखर जी की यात्रा पे सब पूरे परिवार के साथ में आए, पूरी वंदना कर ली, परिक्रमा कर ली। फिर उसने कहा विधान करवाओ। विधान भी हो गया, और विधान होने के बाद उसने कहा कि सब लोगों को भोजन भी कराओ, तो भोजन भी करा दिए। और भोजन कराने के बाद में वो लड़का कहने लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया है और अब मेरा मरण का समय निकट आ गया। तो उस समय उसने कहा कि अपने पास में बहुत पैसा है, तुम्हें यदि परेशानी है तो कलकत्ता से भी वैद्य को बुला सकते, तुम घबराओ नहीं। उस समय उसने कहा कि नहीं, मैं इतनी आयु लेकर के आया था, और वो मेरा कार्य जो मैंने पहले करना था वो नहीं कर पाया था, वो करने के लिए मैं आया था, और मैं वही हूँ जिसके तुमने पैसे चुराए थे। और कहते कहते उसने वहां पर प्राण छोड़ दिए। उस समय में वहां पर जो तैनात थे उन्होंने आकर के कहा, उन्होंने भी वहां पर स्वीकार किया कि हाँ ऐसी घटना
पहले जो है घटी थी कि कोई व्यक्ति की लकड़ी की उसमें वहां पर लोहे के सिक्के पाए। तो ऐसा जो है जब बाद में समझ में आता है कि ऐसा ऐसा वहां पर घटित हुआ है तो उसका कारण ये होना चाहिए। तो ऐसे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें, ये इन पंक्तियों के माध्यम से ये मेरी भावना यहाँ पर पूर्ण होती है। लेकिन कुछ अच्छे उदाहरण भी हम आपको एक दो सुना करके इस बात को पूर्ण करेंगे। एक उदाहरण है विंस्टन चर्चिल का, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनके पिता बड़े आदमी थे और एक बार ऐसा हुआ कि उनका लड़का जो विंस्टन चर्चिल का छोटा था वो कीचड़ में फंस गया और एक गरीब लड़का था उसने उसकी रक्षा की। तो रक्षा करने के बाद उसको निकाला तो उसने जाकर के अपने पिता को बताया कि हमारी रक्षा एक गरीब लड़के ने की है। तो वो रईस जो है उनके घर पहुंच गया और उसने कहा कि आपके लड़के ने हमारी रक्षा की है तो हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उस समय उसने कहा कि ये तो फर्ज होता है, कोई यदि पीड़ा में है, कोई परेशानी में है तो उसकी मदद तो इंसानियत कहलाती है। तो उसने मदद की है। तो उसी समय में उसका लड़का भी वहां से निकल करके गया। तो उसने कहा कि ठीक है, आप स्वीकार नहीं करते हैं कुछ, कम से कम इस लड़के को पढ़ाने के लिए हमें दे दो, हम इसकी पूरे पढ़ाई का खर्च करेंगे। तो उस समय में उसके सामने सोचा कि मैं तो स्वीकार नहीं कर रहा हूं लेकिन इस लड़की की तरक्की में मैं क्यों बाधा दूं। जब इसके लिए ऐसा प्रस्ताव आया है तो इसको पढ़ने के लिए अपन दे देते हैं। फिर उन्होंने रईस व्यक्ति ने उस लड़के को पढ़ाया और पढ़ करके वो लड़का डॉक्टर बना। और डॉक्टर बनने के बाद में फिर उसने खोज की पेनिसिलिन नाम की, जो एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उसका नाम था लड़के का। और इधर इनके जो लड़के विंस्टन चर्चिल थे वो बीमार पड़े। तो वो बीमार पड़े तो वो उस लड़के ने जो खोज की उसी के माध्यम से उनके लड़के की रक्षा, यानी उन्होंने उसके लड़के की मदद की। बाद में लौट करके वो वहां पर मदद जो है उन्हीं के पास में। तो इस प्रकार से यानी जो अच्छा करता है उसको अच्छे फल भी प्राप्त अवश्य होते हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण में आपको निकल जाए सुनाते रहेंगे हमारा जब समय जब तक रहेगा। तो एक और उदाहरण में कि एक बार ब्राजील में दंगे पर चल रहे थे और दंगों के बीच में वहां पर ऐसा हुआ कि एक हॉस्टल में बच्चे जिनके पास में भोजन आदि की सप्लाई नहीं हो रही थी कई दिनों से भूखे थे और वो भूखे होने के कारण में परेशान थे। अपने भोजन की व्यवस्था ढूंढने के लिए एक लड़का निकल करके बाहर आया और बाहर आने के बाद देखता है कि एक घर में एक महिला वहां पर दूध पी रही है, कुछ खा रही है, दूध पी रही है। तो लड़का भूखा था 2-3 दिन से, तो उसको देख करके वो ललचाई नजरों से देखने लगा और उसको देख करके उसने उससे पूछा कि क्या तुम भूखे हो। तो उसने कहा हाँ मैं भूखा हूं। और जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने उसके लिए 1 गिलास दूध और 2 ब्रेड खाने के लिए दिए। अब समय व्यतीत हुआ और वही महिला एक बार एक एक्सीडेंट में घायल हो गई और उसके बड़े हॉस्पिटल में वहां के लोग जहां पर देखा उन्होंने लेकर के पहुंच गए। उस समय बेहोश थी वो और जब बाद में होश में आई तो उसको लगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, बड़े हॉस्पिटल में हूँ और मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं है कि मैं इसका खर्च पूरा दे सकूं। तो मैं कैसे इसका खर्च दूंगी, या मेरे ऊपर कर्ज हो जाएगा या मैं बड़ी परेशानी में पड़ जाऊंगी, वो ऐसा सोच रही थी। और उसी बीच में उसके लिए वहां पर बिल आया तो बिल में लिखा हुआ था कि आपका बिल तो क्लियर है, किसी ने इसका पेमेंट कर दिया। तो उसने पूछा कि किसने क्लियर कर दिया है। तो उस समय में वो डॉक्टर आकर के कहता है कि इस पे नीचे लिखा हुआ है कि 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड 2 ब्रेड, जो पहले उसने बचपन में डॉक्टर ने खाई थी, उस महिला ने खिलाई थी, उसको उस समय में उतनी, जबकि वो वृद्धा हो चुकी थी, उस समय में भी याद रहा और उसने वहां पर उसका जो रिप्लाई कह सकते हैं
उसको उस रूप में। तो अच्छाई का फल भी अच्छाई के रूप में ही प्राप्त होता है। एक विद्वान हुए हैं दरबारी लाल जी कोठी, बड़े विद्वान थे, बीना के रहने वाले थे। वो एक साड़ूमल नाम का एक विद्यालय था, वहां पर पढ़ते थे। और एक दिन जब वो वहां से लौट करके घर आए तो उस समय में रत्नकंठ साकाचार पढ़ करके आए थे, जिसमें चोरी के बारे में निहितम व पतितम व सुविस्मृतम व परिशिष्टम हरति न अन्य चदत्ते तत्कृत चौर्यादुपार। कोई की चीज गिर गई हो, पड़ी हुई हो, भूली हुई हो, उसको नहीं उठाना, ये अचौर्याण व्रत कहलाता है। तो उनको रास्ते में जा रहे थे और एक छोटा पैसा चलते थे उस समय में, कोई दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा कि गिरी हुई चीज को भी नहीं उठाना चाहिए, ये भी चोरी कहलाता है। थोड़े आगे बढ़ गए, फिर उन्होंने सोचा कि मंदिर में डाल देंगे। ऐसा सोच करके उस पैसे को उठा लिया और अपनी जेब में डाल लिया। अब जेब में डालने के बाद में घर गए और घर जाने के बाद में उस कुर्ते को उतार दिया, दूसरा कुर्ता पहन करके चले गए। तो वो 1-2 दिन में होने के कारण में वो विस्मरण हो गया। फिर बाद में जब उनकी दृष्टि गई उस पर, तो उन्होंने कहा कि आप अपने ऊपर ही खर्च कर लेते हैं। तो उन्होंने कुछ चीजें खरीदने की जो रहती है वो खरीद ली। अब बाहर से आए और आकर के उन्होंने देखा कि एक धोती उन्होंने बाहर सूखने के लिए डाली और वो चोरी हो गई। तो उन्होंने कहा कि उस चोरी का दंड हमको यहाँ पर ऐसा प्राप्त हो गया। तो उन्होंने अपने उसमें लिखा, बड़े विद्वान होने का, बहुत बड़े विद्वान थे। आखिरी में उनकी संलेखना भी राम नेमावर में आचार्य जब थे उस समय में उनकी संलेखना बहुत अच्छी संलेखना हुई। तो उन्होंने अपने उसमें जहाँ पर कहीं वर्णन लिखा अपने जीवन के बारे में कि इस प्रकार से उस चोरी के माध्यम से जो नीचे पड़ी हुई चीज को भी उठाया था, उसका फल जब ऐसा प्राप्त हुआ तो मैंने अपने जीवन में ठान लिया कि कभी भी गिरी हुई चीज को भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गिरी हुई चीज पर भी हमारा स्वामित्व नहीं है। हम भले ही सोच रहे हैं कि हम इसको मंदिर में डाल देंगे, लेकिन हमारा स्वामित्व नहीं होने के कारण में उस पर हमारा अधिकार नहीं बनता है। उसके लिए गिरी हुई चीज के लिए हमको ऐसा सोचना चाहिए कि ये तो पत्थर है, मिट्टी है, ये तो है, हमारे लिए पैसा है ही। कई बार लोगों की दुकानों में कोई छोड़ जाते हैं, दुकान में भूल गए, अब उसने क्या करें, तो उसमें आस पड़ोस की दुकान वालों को बोल करके कि भैया देखो कोई ये व्यक्ति इतने पैसे या कुछ चीजें छोड़ गया है, यदि कोई आए तो हमको बता देना, ये रखी हुई चीज यहाँ पर। जब आप किसी को बता देंगे तो फिर उसको लेने का भाव नहीं होगा। यदि अपन नहीं बताएंगे तो अपना मन जो है कब बदल जाए उसका मन कह नहीं सकते। तो उसके माध्यम से हम उस चोरी आदि से बच सकते हैं। तो ये कर्म सिद्धांत जिसमें कहा गया है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है उसका वैसा चिंतन करके खुशी से सब जीव दुख और संकटों को सहन करें, ऐसी भावना के साथ में ये मेरी भावना आज यहाँ पर पूर्ण होती है। और आखिरी में विद्यमानी स्तुति करके विराम देते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर हीन रहे और प्रमाद कषाय वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल भक्ति रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता महामंत्र का जाप सभी जपे नव।